यू एन इंटर करेंगे हम। यू एन इंटर करने के साथ ही हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी, ये विंडो खुल जाएगी। हमारे पास दो ऑप्शन होती है, या हम फिट में काम करें या इंचज़ में काम करें। ये दिए हुए यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और दूसरे डेकामीटर, हेक्टामीटर। जो बड़े स्केल पे जितने काम करते जाओगे ये आप यूनिट्स चेंज करते जाएंगे। हम अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं कि लेंथ में हमारे पास लेंथ कौन सी होनी चाहिए, आर्किटेक्चर लेंथ होनी चाहिए, और इसमें कितने सूत्र तक या कितने उसके मिनिमम तक हम उसकी डायमेंशन कर सकते हैं। तो 1/8 इंच का हम सिलेक्ट करेंगे। साथ ही हम जो एंगल होगा वो हम डिग्री मिनट सेकंड लेंगे, और जो एंगल के है वो कितने तक हम स्टडी रीड कर सकते हैं वो हमारा होगा 0 मिनट 0 डिग्री 0 सेकंड तक होगा। ठीक हो गया, रहमान भाई भी आ गए, चलें सही है। रहमान, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी तरफ? नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नहीं हो रही? चलें दोबारा करते हैं ऑटो कैड। अभी? जी अब शो हो रही है सर। चले ठीक हो गया। हमने ये, मैं इसको बैक करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। यू एन हमें इंटर करके सबसे पहले हमें यूनिट अपने सेट करने होंगे ड्राइंग के। तो उसके लिए जिस तरह आप ड्राइंग यूनिट्स आ जाएंगे, इसमें हमें डिग्री मिनट सेकंड है, तो हम इसमें वो आपसे पूछ रहा आपने डेसिमल में करना है, इंजीनियरिंग में करना है या साइंटिफिक में। तो हम आर्किटेक्चर में, हमने आर्किटेक्चर प्लान ये बनाना है तो हमने आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया है। और फिर हमें पूछ रहा है कितने मिनिमम तक आप उसको ड्राइंग को रखना चाहते हैं। हम 1/8 इंच, मतलब 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, हम इस सूत्र तक हम इसकी एक्यूरेसी चाहते हैं। फिर हमसे पूछते हैं कि वो आप डिग्री मिनट सेकंड में एंगल हमारे होते हैं कि 0 मिनट 1 सेकेंड और 1 हॉर। तो इस तरह ये 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड पे हम इसे क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे। 7 इंचज़ पे हमारा ऑलरेडी है, ये दूसरे यूनिट शो किए हुए हैं। हम जब आर्किटेक्चर में और फीट इंच में काम करेंगे तो हम इसमें यहाँ से इंच को सिलेक्ट करेंगे। जो कम से कम डायमेंशंस हो हमेशा, अगर फिट्स में काम कर रहे हो तो आपका कम से कम जो है इंचज़ का स्केल आता है। और अगर सेंटीमीटर मीटर में काम कर रहे हो तो आपका मिलीमीटर में सबसे कम होता है, तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ फिट में काम कर रहे हो तो इंच सबसे कम है। और फिर हमसे पूछेगा ये कौन से यूनिट है, इंटरनेशनली है, अमेरिकन हो ऐसा ही होगा। और फिट इंच में कर रहे होगे तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा। फिर ओके करने के बाद आपके पास ये शीट आ जाएगी। जब ओके करेंगे फिर आपने, ये आपके पास कई बड़ी ये शीट है, आपकी ड्राइंग आपने किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे करनी है। आने के साथ ही सबसे पहले आप लिमिट अप्लाई करेंगे, LIMITS लिमिट्स। आप स्पेस को दबा सकते हैं इंटर की जगह, या इंटर को, इन दोनों से जो आपके लिए इजी हो। वैसे इजी जो हम तो ड्राइंग पे बनाते हुए स्पेस होता है, क्योंकि वो दोनों अंगूठों के अंदर आते हैं ड्राइंग को काम करते हुए, तो आप स्पेस का ही ज़्यादा यूज़ करें। अब ये आ गया, आपसे पूछ रहा है कि आप लेफ़्ट कॉर्नर कौन सा है ऑन ऑफ करने के लिए। ऑन ऑफ के लिए आपने सबसे पहले ज़ीरो दबा के इंटर दबाना है। फिर आपके पास ये आ गया, अपने आप शीट की साइज़ आप फिक्स करेंगे 100 फीट। फिर कोमा जिस तरह इंटर करते जाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। फिर दोबारा से 100 फीट फिर इंटर करना है, कोमा नहीं दबाना है। पहली दफ़ा करेंगे 100 फीट कोमा, दूसरी दफ़ा 100 फीट फिर इंटर करना है। आपके पास आ गया। अब ये स्पेसिफिक शीट आपकी कहाँ पे है, आप करेंगे जूम ऑल, जेड इंटर, ए इंटर। ये जूम ऑल आपकी एक ड्राइंग पे हो गया है। अब देखिए कर्सर के साथ आप जूम इन जूम आउट करेंगे
तो आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस का जो यूसेस आइकन है ये साथ साथ मूव कर रहा है। इस पे यहाँ पे आप आगे राइट क्लिक करेंगे, यूसीएस आइकन सेटिंग में आएंगे और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आएगा यूसीएस आइकन ओरिजिन एट ओरिजिन, वो एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। फिर आप जूम इन जूम आउट करें तो वो आपका मसला नहीं करेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये एडवांस वर्जन में भी होते हैं और जो ओल्ड है उनमें भी है, पर ज़्यादातर जब ओपन करने के साथ ही आपको एडवांस वर्जन में ये बॉक्सेस ग्राफ नज़र आएगा। तो उसको आप नीचे से आपकी नीचे जो लाइन है सबसे कैट की सबसे, इस पे आपको ये नज़र आ जाएगा डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड, या आप ग्रिड लिखेंगे जिस तरह भी हम लिखते हैं GRIDE ग्रिड। ग्रिड पे आप उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ग्रिड ये सारे ख़त्म हो गए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लाइन कमांड। कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें एक लाइन चाहिए होती है। लाइन आपको जस्ट एल शॉर्टकट की है लाइन की एल, आप एल इंटर करेंगे आपका स्पेसिफिक पॉइंट आ जाएगा, जिससे अभी देखें आप कोई भी लाइन लगा सकते हैं, किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं। अब ये ट्रायंगल शेप है, जिसे एंटर करते जाएंगे आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब मैं दोबारा लाइन करना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा एल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमांड मेरी अभी ही ख़त्म हुई है। तो मैं दोबारा अगर स्पेस एंटर करूँगा मेरी वही कमांड लग जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये देखें दूसरी, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, आपको ये रेफरेंस लाइन दे देगा कि भाई आपकी ये लाइन इतनी है और यहाँ तक है, आप इस पर जाके कर सकते हैं। लाइन कमांड करने के बाद आपको चाहिए कि लाइन तो हमने लगा ली है, पर ये देखें जिस तरह मैं अब लाइन लगाता हूँ दोबारा, एल एल इंटर लाइन कमांड है, आप इंटर करते जाएं, ये आपका देखें किसी पे 90 डिग्री 180 या 270 पे रुक नहीं रही। इसके लिए आपके पास कमांड होगी F8 फंक्शन की में F8 इंटर करते जाएंगे, आपकी लाइन कमांड सेट हो जाएगी। जिस तरह 90 डिग्री पे ही वो लाइन जाएगी। अब फ्री लाइन है, जितनी मर्ज़ी मैं ऊपर जाऊं नीचे जाऊं मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। अब जब मैं चाहूँ कि मेरी लाइन एग्जैक्ट एक मेरी सोच के मुताबिक या जो चीज़ मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उसके मुताबिक हो, तो जब मैं एल इंटर लाइन कमांड स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट पिक करूँगा, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई बॉक्स डिज़ाइन करता हूँ, मेरा बॉक्स है 12 फिट का, फिट का साइन लगाना मत भूलिएगा। फिट का साइन दबाओगे तो फिट की लाइन लगेगी। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और अगर मैं 12 डायरेक्ट करके इंटर करूँगा मेरी 12 इंच की लाइन लगेगी। अब 12 फिट, अब मैं देखें 12 जस्ट इंटर करूँगा 12 इंच होगा। कोई भी अगर आप इसके साथ फिट इंच का साइन नहीं लगाएंगे, कोई भी नंबर लिखेंगे वो आपका इंचेस में आ जाएगा। इसको बाहर निकलने के लिए जस्ट स्पेस दबाएं इंटर, तो आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। लाइन कमांड में दो चीज़ है, एक फर्स्ट लाइन कमांड लगा के आपने इंटर किया तो आपकी लाइन कमांड स्टार्ट होगी, आप जिधर मर्ज़ी से क्लिक करें वो लाइन उसकी एंड हो जाएगी। आपको स्पेसिफिक अगर चाहिए हो तो आपने लाइन कमांड को फ्री नहीं छोड़ना, तो उसके लिए F8 इंटर करेंगे। F8 इंटर करने के बाद आपको स्पेसिफिक एक डायरेक्शन मिल जाएगी 90 डिग्री भी, किसी भी 90 डिग्री पे आप इसको लाइन को चला सकते हैं। और फिर इसके साथ ही आपने नंबर लिखना है कि हमें कितने फीट या कितने इंच की लाइन चाहिए। अब दोबारा से मैं आपके सामने ये ट्राई कर देता हूँ। मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा 24 फीट का आ जाए। देखिए अभी मैंने 24 फीट लिखा नहीं आया, वजह मैंने ड्राइंग पे क्लिक नहीं किया। जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा ड्राइंग लाइन कमांड लगाने के बाद, मैं भी वैसे 24 फुट लिख देता हूँ या इंच लिख देता हूँ, देखें मेरे कमांड कोई नहीं लगी, ये जस्ट मेरे एक स्पेसिफिक पॉइंट आ गया। जब तक कि मैं इस पर कोई कमांड अप्लाई ना करूँ ये ख़ुद ब खुद नहीं करेगा। आपने सबसे पहले लाइन कमांड लगाई, लाइन कमांड के बाद राइट कर्सर लेफ़्ट कर्सर क्लिक करेंगे ड्राइंग के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, फिर आप
देखिए F8 में दोबारा इंटर करता हूँ, मेरी लाइन ये फ्री हो जाएगी, किसी भी डिग्री पे ये चलने लग जाएगी। अब F8 में दोबारा दबाता हूँ, मेरी लाइन देखिए 90 डिग्री पे आ गई है। अब मैं चाहता हूँ 24 फीट का एक हाल है, बॉक्स बना रहा हूँ हाल में। अब 24 फीट का ये लग गया है। अब मैं चाहता हूँ ये भी 24 फीट का ही रहे। 24 हम राइट एंगल बना रहे हैं 24 बाई 24 फीट का। यहाँ पे जब एंड करने जाएं तो आपको अगर डायमेंशन पता है तो आप लगा सकते हैं, या जस्ट आप कर्सर देके मूव करें तो आपको वो पॉइंट दे देता है, उस पर क्लिक करें तब भी आपकी वो 24 फीट की हो जाएगी। लेट्स सपोज अब देखें आपका ये मुकम्मल बॉक्स 24 बाई 24 का हो गया। लाइन कमांड का यूज़ आपको पता लग गया। लाइन कमांड में 3 चीज़ें होती हैं। जस्ट लाइन एल एंटर करेंगे, आपकी लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। फिर शीट पे क्लिक करना है सेकंड नंबर पे, फिर उसको फ्री है तो उसको फिक्स 90 डिग्री किसी पे फिक्स करने के लिए F8 दबाएंगे थर्ड पे। चौथे पे आप उसको लेंथ देंगे कि भाई ये लाइन कितनी लेंथ की होगी। 4 चीज़ें लाइन कमांड में होती हैं, ये हमेशा जहन में रखना है। अगर कोई भी इस तरह आपकी इशू आ रहा हो तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब मैंने ये बना दिया, अब मैं लाइन कमांड से ही अब नेक्स्ट चलता हूँ। अब कोई चीज़ मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के लिए मैं यहाँ 144 फुट लेता हूँ। अब देखें मैंने डायरेक्ट इंचेस को लिखा है तो वो आ गए। अब मुझे क्या पता कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये पहले काम वालेकुम किया। सर। जी जी। एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। सर आपने जैसे स्टार्ट में जब आप कमांड सेट कर रहे थे तो आपने इंचेस में उस कमांड को सेट किया, जी ताकि ये सॉफ्टवेयर है तो हम इसको फिट में रख के अपनी एक्सेस इजी के लिए नहीं इसको सेट कर सकते? नहीं हमें नहीं इजीली आपको जिस तरह याद रहता है यार, अभी 12 को 12 ही लिखेंगे। नहीं नहीं, आप अगर देखें अभी ड्राइंग में काम कर रहे हैं ना, लाजमी नहीं है आपकी कोई भी ड्राइंग हो वो तमाम की तमाम फिट पे जाके फिट हो। ठीक है, आपने कोई भी डायमेंशन सेट करनी है, अपने यूनिट सेट करने हैं तो उसमें आपको कोई भी चीज़ हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो या यार्ड हो। यार्ड को आपको पता होगा फरलांग या हेक्टर। तो आपने उसकी मिनिमम जो चीज़ होती है या मिनिमम उसकी जो डायमेंशन होती है, उसकी जो यूनिट है वो सेट करने होते हैं, ना कि आप फिट को करें या किलोमीटर में चले जाएं, या फिट के बाद आपके गज या कोई भी फॉर एग्जांपल अल्लाह। सर, अगर हम फिट में फिट में करेंगे आपके जब फॉर एग्जांपल ड्राइंग, अगर हम फिट में कर दें तो क्या इशू आएगा? कोई इश्यू नहीं आएगा, वो आपके फिट में ही जाएगा। वो फिर आप इस तरह शो होगा 14.0 समथिंग। यहाँ जब आप इंचज़ में करोगे वो 14 फुट 3 इंच शो करेगा। ओके, लेकिन हमने इसको कमांड एंटर इंचेस में ही देनी पड़ी। जी जी। कोई भी चीज़ हो ना, हमेशा छोटे से बड़ी की तरफ जाते हैं ना। अब आप बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे, ठीक। वो चीज़ें स्प्रेड होती चली जाती हैं। अगर छोटी आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं या कुछ काम करना चाह रहे हैं, आपको उसकी जो बुनियाद है या बेसिक है वो पता होगी तो आप आगे उसके थ्रू यानी चल सके। आप इंजीनियरिंग फील्ड में आए हैं तो आपको तो पता होनी चाहिए कि भाई इसमें यूनिट्स किस किस्म के होते हैं, कौन कौन से हैं। 2 से 3 यूनिट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। श्योर। सही। और दूसरे नंबर पे सर, आपने ये लाइन मेथड यूज करके जो पूरा आपने एक प्लॉट एक ड्रॉ किया, तो इसमें हम डायरेक्ट रेक्टेंगल कमांड नहीं यूज कर सकते? अभी देखिए मैं एक लाइन कमांड यूज़ करवा रहा हूँ, उसके बाद स्लो स्लो आपको जी जी। तमाम चीज़ें बताएंगे। अभी मैं डायरेक्ट लाइन से रेक्टेंगल पे या रेक्टेंगल से मैं पॉली लाइन पे चले जाऊँ तो आपको क्या समझ आएगी, सारी चीज़ मिक्सअप हो जाएगी। मैं स्टेप वाइज लेके चल रहा हूँ, इंशाल्लाह बेहतरीन समझ आएगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? रहमान। चलें हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने लाइन कमांड, आपको कोई इशू रहमान भाई? आवाज आ रही है? जी जी। नहीं 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 सर, कोई issue
ठीक हो गई, चलिए मैं फिर नेक्स्ट नहीं, स्टेप की कोई तरफ इशू चलता नहीं, हूँ। कोई इशू नहीं। थैंक चलिए यू। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अब लाइन कमांड है, मैंने ये इंटर कर दी है। अब लाइन लगाने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, अब मैं कोई भी लाइन लगा देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक लगा दी, मेरा ध्यान नहीं गया कि, क्योंकि ये कर्सर जिससे मैं मूव करता चलूँगा ये आपको डायमेंशन साथ साथ शो कर रहा है कि ये 8 फुट है, 9 फुट 10 इंच है, तो ये शो कर रहा है। अब ये लाइन है, मुझे नहीं पता कि क्या इसकी लेंथ क्या है या इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो इसके लिए मैंने इसकी लाइन इंफॉर्मेशन LI, लाइन इंफॉर्मेशन, जब मैं LI कमांड इंटर करूँगा वो मुझे यहाँ पे बता देगा। ये देखिए सारी इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेलिंग आ गई है। ये कितनी है लेंथ, 20 फुट 8 इंच 1 सूत्र आपकी इसकी लेंथ की डायमेंशन है। और एंगल इसका XY प्लेन पे है और 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड पे इसकी लाइन लगी हुई है। आपको एक्स एक्सिस पे भी बता देगा, वाई पे भी बता देगा आपकी डायमेंशन क्या है। दोबारा सुन लें, अगर मैं किसी भी डायमेंशन लाइन लगाने के बाद या बाद में मैं कोई ड्राइंग चेक करता हूँ इसकी डायमेंशन क्या है, मुझे चेक करने के लिए LI कमांड यूज़ करनी पड़ती है, जो मुझे जो सिलेक्टेड जो स्पेसिफिक सिलेक्टेड है तो उसकी डायमेंशन बता देगी। अब ये थोड़ा और करिए कि मैंने एक लाइन को सिलेक्ट करके बताया, उसने आपको बता दिया कि ये वाई एक्सिस पे लाइन है या जेड एक्सिस है या एक्स एक्सिस पे है। इस चीज़ को गौर करें। अब मैं आपके सामने ये जो स्क्वेयर बनाया है, मैं इसको सिलेक्ट करके, मेरी कमांड ऑलरेडी लाइन इंफॉर्मेशन की लगी हुई है, मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद स्पेस या इंटर दबाता हूँ तो मुझे तमाम चारों की चारों लाइनों की मुझे स्पेसिफिकेशन बता देगा। जैसे कि ये देखिए लेंथ 24 फीट इसने शो की हुई है। अब इसके साथ ये देखें, इसने 270 डिग्री की हमने पहली लाइन शो कर दी है, ये दूसरी लाइन 240 जो 180 डिग्री पे लाइन लगी हुई, मीन कि एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे लाइन लगी हुई है। आप इसको कर्सर के साथ मूव कर सकते हैं, बाकी भी आपको जो इसकी डिटेल होगी वो इस पे शो हो जाएगी। अब मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। अब इस लाइन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा LI लाइन इंफॉर्मेशन कमांड यूज़ करके आपको ये बता देगा लेंथ 24 फीट है और इस डायमेंशन पे है। वेट अ मिनट, मैं चेक। इंटरनेट आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। लाइन कमांड हो गई, लाइन इंफॉर्मेशन हो गई, और सेकंड इस लाइन को चेक करने का मेथड है डायमेंशन। हम किसी भी चीज़ की डायमेंशन चेक कर सकते हैं, DI डायमेंशन किसी भी चीज़ की। अब हम एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। ये देखिए एक्स एक्सिस पे 24 फुट की लाइन है। या हम कोई और चेक करते हैं, दोबारा से DI इंटर करेंगे, सिलेक्ट
करते जाएंगे इस एज को तो वो हमें बता देगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर दबाना है तो आपको ये डायमेंशंस भी बता देगा। जिस तरह भी आपके 3 कमांड्स यूज़ किए हमने यहाँ पे, डायमेंशन की, लाइन की और लाइन इंफॉर्मेशन की। अब लाइन एक तो कमांड यूज़ कर ली, दूसरी आप होम में आएंगे। होम में आपको यहाँ पे फर्स्ट पे ड्रा पे लाइन की कमांड मिल जाएगी। यहाँ पे आके आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। एक तो कमांड, सेकंड आपको आपके जो टूल बार है उसमें आपको लाइन कमांड मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ की लाइन कमांड कर दी। अब आपको दूसरा कहा था कि भाई इस लाइन को सिलेक्ट करते जाएं और इसकी प्रॉपर्टीज़, ये लाइन की आपको यहाँ से